जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम सर, आप लोग साइंस क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1.4 होगा। जो पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन दिया हुआ P/Q के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, कहता है बताइए कि यह संख्या शांत है या अशांत, और जबकि इसमें भाग भी नहीं देना है। और 10-12 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। जैसे हम 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को बना करके दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 13/31/25। ठीक, इस संख्या को P/Q के रूप में शांत है या अशांत बताना है। शांत या अशांत, शांत या अशांत, शांत है या अशांत। देखो, किसी भी फ्रैक्शन को जब हम नीचे वाला संख्या से वो वाला संख्या हम भाग देते हैं, अगर वो संख्या कहीं न कहीं क्या हो जाए, रुक जाए, दशमलव के बाद भी स्थिर हो जाए, तो संख्या क्या कहलाता है, शांत। अगर भाग देंगे और कटवे नहीं करेगा, बार बार रिपीट होगा, या तो संख्या कुछ न कुछ आता रहेगा, कभी नहीं कटेगा, तो उसे क्या कहेंगे, अशांत। तो बाबू इसको भाग नहीं देना है, कहता है क्या, बिना भाग दिए हुए। इसके लिए एक थ्योरी है, प्रमेय है, जो होता है P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m। अगर कोई भी संख्या का हर में अभाज्य गुणनखंड करेंगे और वो अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर 2 और 5 होता है, तो उसे हम कहते हैं शांत है। बस बिना भाग दिए हुए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो संख्या शांत नहीं माना जाता है। जैसे क्वेश्चन इसको अभी हम बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 13 में कितना, 31/25 है, तो 31/25 का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 31/25। इसका जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या इसमें 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 2 से नहीं, 2 से उस संख्या में भाग लगता है जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो इत्यादि, ये सब संख्या होते हैं। अर्थात लास्ट में सम संख्या होता है, तो इसमें 2 से क्या होता है, भाग लगता है। बट यहाँ संख्या लास्ट में क्या है, 5, तो हम 3 से ट्राई करेंगे, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 में भाग लगेगा 3 से, नहीं लगेगा। इस संख्या में 3 से नहीं लगेगा, इसका मतलब 5 से, क्योंकि जिस संख्या का लास्ट में 0 और 5 होता है वो संख्या 5 से विभाजित हो जाता है। 5 से लगाइएगा 31 में, तो 6 5 से कितना होता है, 30। 31 में 30 लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 पे उतरेगा 2, कितना हो जाएगा, 12। 12 में लगाएंगे 5 से, 5 दूना 10, फिर बचेगा 12 में से 10 गया तो 2, उसमें उतरेगा 5, 5 25। फिर लगाइए 5 से तो 125, फिर लगाइए 5 से तो कितना, 25, फिर लगाइए 5 से तो कितना, 5, फिर लगाइए 5 से तो 1। इसका मतलब हुआ 5 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 5, 1 2 3 4 5 गो 5 है। क्या हुआ है, 5 गो। इसको हम लिख सकते हैं 13/5 के पावर कितना, 5 लिख सकते हैं, 5 के पावर 5। क्या इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं, 2 नहीं है, तो अपना मन से लिख देंगे 2 के पावर 0। क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 देते हैं, क्या देते बाबू, किसी भी संख्या के पावर 0 देते हैं तो संख्या किसमें बदल जाता है, 1 में। 1 में अगर गुना में कोई संख्या 1 होता है, कोई भी संख्या के गुना में 1 होगा तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब हुआ, जैसे गुना में किसी भी संख्या, गुना में कितना लिख सकते हैं, 1, किसी भी संख्या के भाग में कितना लिख सकते हैं, 1, उसी तरह किसी भी संख्या के पावर में क्या लिख सकते हैं, 0, उस संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जो है इस रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 के पावर भी है और 5 के पावर भी है। इसमें हम लिख लेंगे कि m और n जो होता है एक प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होगा, प्राकृतिक, क्योंकि घात कभी भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको गिनेंगे ना, क्या वो पावर है, तो m या n, m या n एक क्या है, प्राकृत संख्या है। वह कौन संख्या है, प्राकृत संख्या होता है। अब इसका मतलब हुआ कि ई जो है इस रूप में है, लिखेंगे अतः, बोलना शांत से बैठने के लिए, अतः P/2 के पावर n गुने 5 का पावर m, लिखेंगे अतः
13/31 शांत, ध्यान दो, अतः 13/31 शांत संख्या है। कौन संख्या है? शांत संख्या है। रीजन देंगे क्योंकि यह p/2 के पावर n गुने m 5 के पावर m के रूप में है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इस शांत हो जाएगा। बस इतना बनाना है। ये क्वेश्चन बोर्ड के व्यू से मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम। बस इतना बनाना है। आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। ये सब नहीं लिखना, ये बस समझने के लिए हम बता दिए थे कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर कितना बाबू? सेकेंड। इसका ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है 17 में कितना? 8। इसको भी क्या करना? ऐसे बनाना है। क्या नहीं बन जाएगा? कुछ करना है। 17 का 17 लिखेंगे और बट्टा में क्या लिखा हुआ? 8। तो 8 के गुणनखंड 2 दूना में 4 है, 4 दूना में 8। इसका मतलब हुआ 17 और बट्टा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर कुछ हो नहीं है तो क्या देंगे? 0। नहीं कुछ है तो 0। इसका मतलब कि 17/8 है एक शांत आवर्ती है। कौन आवर्ती बउआ रे? शांत आवर्ती दशमलव है। कौन आवर्ती है? शांत आवर्ती दशमलव या शांत आवर्ती संख्या है। ठीक, रीजन क्या होगा? क्योंकि यह p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में है। किसमें बाबू? रूप में है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? सेकेंड। ठीक, इसी का क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है 64/455। कितना लिखा हुआ है? 64/455। ठीक, और जब इसको आप क्या कीजिएगा? 555 का गुणनखंड कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन 64/555। यहाँ पे क्या? अच्छा, हर का लघु क्या करेंगे? गुणनखंड। कभी भी ऊपर का गुणनखंड नहीं करना है। वैसे कर सकते हैं लेकिन हमेशा किसका क्या रहता है? हर का। इसमें कितना भाग लगेगा? 5 से। 5 से लगाएंगे तो 9 × 5 = 45 और 5 काम 5, 13 × 7 = 91, 13 ही काम 13। इसका मतलब हुआ कि 64/5 गुने 7 गुने 13 पावर नहीं कुछ है तो 1 लिखेंगे कि यह जो है ना, यह संख्या कौन संख्या? 64/455 एक अशांत आवर्ती है। कौन आवर्ती बाबू रे? आवर्ती है। अब रीजन क्या देंगे? लिखेंगे क्योंकि यह p/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है। बस इसी रीजन देना। क्या करना? रीजन यही देना। बाबू ने समझ में आया क्वेश्चन? देखो, सिर्फ 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए या 5 2 दोनों। उसके अलावा अभाज्य गुणनखंड में कुछ आ जाएगा। 5 और 2 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ आ गया तो क्या हो जाएगा? वो अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। बस इतना ही लिखना होता है। p/2 के पावर n गुने 5 के पावर n। अगर इस फॉर्म में है तो शांत, नहीं है तो अशांत। हो गया क्वेश्चन नंबर। इसी के जो 4 नंबर है वो 15/1600। कितना दिया बाबू ने? 15/1600। इस क्वेश्चन को मिटाते, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अल्लाह ने करना पीछे ढक ले। क्वेश्चन नंबर कितना? 4। कितना बाबू रे? 15/1600। 15/1600। अब इसका मतलब हुआ 15 का 15 और 16 सा गुणनखंड करेंगे तो बाबू रे क्या होगा? सर जी 2 से लगाइएगा तो 800 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 400 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 200 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो बाबू रे 50 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 होगा, फिर 5 25 होगा। ठीक, इसका मतलब 2 आया। 1 2 3 4 5 6 5। कितना आया? 1 2 3 4 5 6। 2 आया 6 बार तो 2 के पावर 6। अब 5 क्या बार आया? 2 बार तो 5 के पावर 2। ये तो क्या शांत नहीं होगा? होगा।
लिखेंगे अतः 15 बट्टा में क्या चीज़, हाँ एक चीज़ और 1 मिनट। इसको हम 1 मिनट के लिए 15 को 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 गुने 5। और यहाँ पर 2 का पावर कितना है 6, अब 5 के पावर कितना है 2, एगो 5 से एगो 5 कट जाएगा, क्योंकि इसका पावर नहीं कुछ है तो 1 है। तो बचेगा ऊपर में 3 और नीचे में 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 1। तो ये तो उसी फॉर्म में है ना। तो लिखेंगे अतः यह मतलब कौन 15 बट्टा 1600 एक शांत आवर्ती संख्या है। ठीक, रीजन वही होगा क्योंकि यह p बट्टा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में क्या है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई 4। इसका बाद क्वेश्चन नंबर कितना 5 में क्या लिखा हुआ है 29 बट्टा 343, 29 बट्टा 343, 29 बट्टा 343 है। अब 29 का तो गुणनखंड होगा नहीं, लेकिन 343 का गुणनखंड हो जाएगा। तो 343 का गुणनखंड क्या होगा, इसमें कितना से भाग लगेगा, तो 4 3 7 7 3 10। इसका मतलब एक बार लगेगा 7 से, और 7 चौक कितना होता है 28, और 34 में से बाबू 28 चला गया तो 6, और 6 पुतरेगा 3, तो हो जाएगा कितना 63। ये क्या बार कटेगा 9 बार में, फिर 7 7 49 और 7 एकम 7। इसका मतलब हुआ कि सर जी 3 गो 7 आया, बाबू रे 3 गो 7 आया चाहे 50, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 5 नहीं ना आया, 2 5 नहीं आया, इसका मतलब शांत नहीं है। 2 और 5 के अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कहता है कि बिना भाग दिए हुए बताए कि संख्या शांत है या अशांत। इसका मतलब इसके लिए एक प्रमेय बना है कि p बट्टा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, इसी फॉर्म में, अर्थात 2 5 के अलावा कुछ भी होगा तो संख्या शांत नहीं। 7 के पावर 3, 5 अर्थ कुछ है नहीं किया, लिखेंगे अतः वही बात जो सब में लिखते हैं। अतः यह मतलब कितना 29 बट्टा 343 ये क्या है, अशांत आवर्ती है। कौन आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। क्योंकि यह p बट्टा में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है। यही इसका रीजन। क्वेश्चन क्या हो गया, क्या क्वेश्चन हो गया, कितना टाइम हुआ रे, 5 बजे। आगे बाबू रे क्या क्वेश्चन हो गया, क्या नंबर क्वेश्चन था ये 5 नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन इजी है। 23 बट्टा 23 बट्टा में कितना लिखा हुआ है 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना, 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना 2। मतलब इस क्वेश्चन में क्या अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, करके दे दिया है, करके दे दिया है, तब तो बस देखना है और बताना है। हम पढ़े हुए हैं कि जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हर में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा, तो क्या हो जाएगा शांत। ये तो पहले से किया हुआ, लिखेंगे अतः 23 बट्टा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 ये क्या है, शांत है। क्या है, शांत आवर्ती, अपना लिख लेना शांत है। क्योंकि वही रीजन, क्योंकि यह p बट्टा में 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में। हो गया क्वेश्चन खत्म। कितना नंबर, 6 नंबर। क्वेश्चन में कोई जान है पावर, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है कितना 129 बट्टा में 2 के पावर 2 के पावर 2 5 के पावर 2 और गुने में है, सॉरी 5 के पावर शायद 7 है, 2 7 है, गुने 7 के पावर 5, 7 के पावर 5, 7 के पावर कितना है 5। अब एक बार बताओ, कुछ ऐसा गुणज होता है कि ऊपर का से नीचे का वाला कट जाता है, तो 129 जो है 129
29, 129, 21 संख्या से भाग लगेगा बाबू। 3 से नहीं, 3 से लगेगा। 3 चौके 12, 3 तिया 43, 43 कौन सा लगेगा? नहीं लगेगा, 43 नहीं लगेगा। इसका मतलब नीचे में कुछ कटने उठने वाला नहीं है। इसका मतलब अतः यह संख्या भी क्या है? अशांत है। यह संख्या अशांत है क्योंकि यह p/2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं है। दिक्कत क्वेश्चन नंबर कितना? 7। कितना था? 7 था ये। अब होगा बाबू 8। 8 क्या लिखा हुआ है? 6/15। लो ये कोई क्वेश्चन होगा? 6/15। सर जी 6 अब 15 के लिखेंगे 3 गुने में कितना? 5। 3 गुने में 5 और 3 का 3 से 2 बार में कट जाएगा। 3 का 2 बार नहीं कट जाएगा तो 2/, में कितना हो गया? 5। 5 के पावर नहीं कुछ है तो 1 और 2 के पावर नहीं कुछ है तो 0। इसका मतलब क्या है? शांत। क्या है? शांत। अतः यह शांत आवर्ती संख्या है। क्योंकि रियल उसी तरह सब में दे देना है। क्वेश्चन नंबर इसी का लास्ट है। कितना? 70/210। ये क्वेश्चन तुम लोग अपने से बनाना। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए हम छोड़ दिए हैं। वो क्वेश्चन कितना? 70/210। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरा नंबर कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सभी संख्याओं क्या करना है? मतलब चेक करना है उसमें शांत कौन था। तभी जो बनाए हैं तो शांत अशांत सब हम लिखे होंगे, कौन शांत है कौन अशांत है। तो कहता है ऊपर दिए गए संख्या को मतलब जो 1 नंबर में दिया गया क्वेश्चन है उसमें बताइए कौन शांत है कौन अशांत है। यदि शांत है तो उसे क्या कीजिए? यदि शांत हो तो उसे दशमलव प्रसार में लिखिए। क्या कीजिए? दशमलव। जैसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा कितना? 13/3125। कितना बोले? 13/3125 ये संख्या था ना। तो ऊपर में तो यही क्वेश्चन है। तो ऊपर दिए गए क्वेश्चन को बताइए कि शांत है या अशांत। ठीक। अगर बताओ क्वेश्चन शांत था क्या अशांत? क्वेश्चन था शांत क्योंकि हम बनाए थे। ये क्वेश्चन क्या था? शांत। इसको दशमलव प्रसार में क्या करना है? चेक करना है। तो बाबू एक चीज़ देखो ध्यान से। जैसे 13 में भाग देंगे 31/25 से। कितना से? 31/25 से। जो संख्या शांत होगा ना, जो संख्या शांत होगा उसी संख्या को भाग दे करके क्या करना है? मतलब दशमलव में लाना है। और जो संख्या क्या होगा? अशांत। क्या होगा? जैसे संख्या क्या था? अशांत, इसको नहीं बनाना है। ये संख्या क्या था? शांत, इसको बनाना है। अब बना के दशमलव में इसको दिखाना है। क्या 31/25 से 13 में भाग देंगे तो लगेगा? नहीं तो यहाँ क्या देंगे? 0 और दशमलव यहाँ क्या आएगा? 0। अभी भागने लगेगा तो फिर देंगे 0 तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये हो गया 13 से हो गया 31 नहीं लगेगा। फिर देंगे 0 फिर यहाँ देंगे 0। अब लगेगा कितना बार में? 4 बार में। क्या बार में? 4 बार में। क्योंकि 4 तिया कितना होता है? 12। यहाँ कितना है? 13,000। कितना है? ये कितना है? 3। तो जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूना में 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 हम 4 1 5 और 4 तिया 12। तो 12 50, 12 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? और 500। कितना बचेगा? 500। फिर देंगे यहाँ पर 0। क्या देंगे? 0। और फिर कितना से भाग देंगे? 1 से। कितना भाग? 1 से हो जाएगा 31/25। कितना? 31/25। अब घटाइए 10 में से 5 गया तो 5। ये कितना हो गया? 9। 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 7। ये हो गया 9। 9 में से 1 गया तो 8। ये हो गया कितना? 4। 4 में से 1 गया तो 1। ठीक। फिर यहाँ देंगे 0। क्या देंगे? 0। अब 31/25 से क्या करना है? भाग देना है। ये कितना है? 3000। ये कितना है? 18,000। क्या लगता है? 6 से नहीं लग जाएगा? तो 6 से भाग देंगे। 6 पंचे 30 हाथ में 3, 6 दूना 12 3 15 हाथ में 1, 6 1 हम 6 हासिल 1 7 और 6 3 18 और ये क्या हो गया? कट गया। तो जो संख्या शांत होगा उसको हमको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है और जो संख्या अशांत होगा उसको छोड़ देना है।
तो क्या जितना क्वेश्चन दिया हुआ है जो शांत होगा उस संख्या में क्या करना, अंश में हर से भाग देना है और दशमलव में उसका आंसर निकालना है। इसीलिए 13 में 3125 का आंसर होगा 0.00416 और ये क्या हो गया आपका आंसर। ऐसे बना के दिखाना है और जो अशांत होगा उसको नहीं बनाना, क्वेश्चन का रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इससे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बस 2 मिनट और लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत पढ़ लेना क्वेश्चन किताब में। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह संख्या परमेय संख्या है, यदि यह संख्या परमेय संख्या है तो p/q के रूप में क्या करें, लिखें। अब p/q में लिखने के बाद आप q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। बोलिए चालू है। q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबू ध्यान देना। एक इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन फिर से ध्यान सुन लो। कहता है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। तो 3 क्वेश्चन दिया गया है। उसके प्रत्येक स्थिति के लिए, मतलब सभी क्वेश्चन के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। अगर परमेय संख्या है तो उसे p/q के रूप में लिखिए। और q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। बहुपरमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में होता है। अगर परमेय संख्या है तो क्वेश्चन p/q के रूप में होगा। अगर होगा तो q का अभाज्य गुणनखंड करके बताएगा, उसके बारे में आप कहना क्या चाहते हैं। अभाज्य गुणनखंड होगा या नहीं होगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 43.123456789। ठीक, ऐसे दिया हुआ है। अब पूछ रहा है संख्या परमेय संख्या है, यदि है तो इसे p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। हम क्या पढ़े हैं कि दशमलव को जब हटाते हैं यहाँ से तो बट्टा में उतना ही 0 उतारेंगे जितना दशमलव के बाद संख्या है। दशमलव के बाद संख्या है 9 गो, तो 9 गो 0 यहाँ पर उतार देंगे। 3 3 6 9 गो दशमलव 9 गो 0 उतार दिए। इसका मतलब क्वेश्चन बन गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बट्टा में 1 पर 9 गो 0। अब बताइए ऊपर वाला संख्या क्या कहलाएगा, p, नीचे वाला संख्या क्या कहलाएगा, q। अर्थात ये संख्या p/q के रूप में है। इसका मतलब संख्या कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो कहता है q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बोलेंगे अतः इसका अभाज्य गुणनखंड शांत होगा। क्या होगा बोले, शांत होगा। क्योंकि जब किसी भी संख्या का लास्ट में 0 आता है तो संख्या या तो 2 से कटता है या तो 5 से। जब भी दुनिया का कोई भी संख्या हो लास्ट में क्या आ जाए, 0, तो संख्या क्या से कटेगा, या तो 2 से या तो 5 से। और हम पढ़े थे कि जबकि संख्या 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो तो वह शांत होता है। इसका अभाज्य गुणनखंड भी क्या होगा, 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब ये भी इसका क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। तो बस इतना बताना था। इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कर सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा, इसीलिए संख्या क्या होगा, शांत। बस इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, बस 1 मिनट। इसका दूसरा क्वेश्चन बाबू है कि 0.120 फिर 1200 फिर 1200 फिर 124 ऐसे ही करके है। उसके बाद भी इसका अंत नहीं है, उसके बाद भी डॉट 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 सो अनंत तक दिया गया है। अब बताइए इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बाबू, क्योंकि संख्या पते नहीं है कि कहाँ ख़त्म होगा। क्योंकि पहले 1 गो 0 आया, फिर 2 गो 0 आया, फिर 3 गो 0 आया, फिर 4 गो आया, उसके बाद भी रुका नहीं। ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। इसका मतलब इसका q हमें पता नहीं है। दशमलव यहाँ से हटाएंगे
तो बट्टा में कितना जीरो लिखेंगे हमको पता ही नहीं चलेगा, लिखते लिखते हम थक जाएंगे लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो नहीं यहाँ पर P पता चल रहा है और नहीं यहाँ पर Q, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो इसका Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसका मतलब अशांत होगा। क्या होगा? अशांत। क्वेश्चन नंबर 2, बस लास्ट है इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर बोले? तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद उसके ऊपर क्या दिया हुआ? आवर्त। क्या दिया हुआ है? आवर्त। बाबू आवर्त दिया हुआ, इसका मतलब आवर्ती संख्या है, और आवर्ती संख्या क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब देखो ध्यान से, इसके लिए एक ट्रिक होता है बाबू, जब आवर्त को हटाएंगे, आवर्त को हटाएंगे, जितना संख्या पर आवर्त है उतना क्या दीजिए आप? 9 बट्टा में, 0 नहीं। तो क्या वो संख्या पर आवर्त है? तो 9 को पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आवर्त है तो 9 × 9 दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 3 6 3 9, 9 का आवर्त हो, 9 × 9 हो गया। और उसके बाद जिस पे आवर्त नहीं था, जिस पे आवर्त नहीं था उसको घटा दीजिए, उसको घटा दीजिए। जब घटाइएगा तो P/Q के रूप में आएगा, और इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये शांत आवर्ती संख्या है। कौन संख्या है? शांत आवर्ती संख्या। और इसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम कह सकते हैं कि 2 और 5 नहीं होगा, 3 के रूप में आएगा, क्योंकि लास्ट में कितना है? 9, तो 3 3 के रूप में आएगा। इसीलिए ये संख्या होगा परिमेय, लेकिन कौन परिमेय? आवर्ती परिमेय होगा, मतलब आवर्त के साथ। इसीलिए चैप्टर हो गया आपका एंड। जय हिंद। आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम या कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद। नहीं बोला?